आईपीएल 2023 का मैच नंबर 26 जो कि खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच में। इस मैच में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान केएल राहुल को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी गई। लखनऊ की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए इस मैच में केएल राहुल और उनका इस मैच में साथ देने के लिए उतरे काइल मेयर्स। और वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेके आए ट्रेंट बोल्ट। इस पारी के पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट एक भी रन नहीं देते। वहीं दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर काइल मेयर एक चौका जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर से किफायती ओवर डालते हुए मात्र 2 रन देते हैं। वहीं चौथे ओवर में संदीप शर्मा भी मात्र 4 रन देते हैं, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर काइल मेयर एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर डाल रहा है अश्विन की 5वीं गेंद पर केएल राहुल शानदार चौका लगा देते हैं। 6 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 37 रन पर बिना कोई विकेट था। वहीं 7वें ओवर में चहल शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 6 रन देते हैं अपने ओवर में। वहीं 8वां ओवर डाल रहा है जैसन होल्डर की चौथी गेंद पर काइल मेयर एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी पीछे नहीं रहते, वह भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। 8 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 56 रन पर बिना कोई विकेट था। वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर काइल मेयर फिर से एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की दूसरी गेंद पर काइल मेयर फिर से एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल भी एक लंबा छक्का जड़ देता है। इस ओवर से लखनऊ 18 रन बटोरने में कामयाब रहता है। 9 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 74 रन पर बिना कोई विकेट था। वहीं 10वें ओवर में अश्विन किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन देते, लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह जोस बटलर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनका विकेट जैसन होल्डर को मिलता है। वह 32 गेंदों में 39 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल होता है। 12वां ओवर फेंकना है ट्रेंट बोल्ट की चौथी गेंद पर आयुष बदौनी बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह इस पारी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 4 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी का 13वां ओवर फेंकना है युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी पर लगातार 2 चौके लगा देते हैं काइल मेयर्स। और वहीं 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक हुड्डा भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अश्विन की गेंदबाजी पर वह अपना कैच हेटमायर को थमा बैठते हैं। दीपक हुड्डा इस पारी में भी ज्यादा कुछ करने में नाकाम रहे। वे 4 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोइनिस एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर काइल मेयर भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनका विकेट भी अश्विन को मिल जाता है। वह 42 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी के 15वें ओवर में चहल किफायती ओवर डालते हुए मात्र 5 रन देते हैं। वहीं 16वें ओवर में जैसन होल्डर पे किफायती ओवर डालते हुए मात्र 6 रन देते हैं। 16 ओवर के बाद लखनऊ 115 रन पर 4 विकेट गंवा देता है। वहीं 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस एक शानदार चौका लगा देते हैं, लेकिन 18वें ओवर में फिर से रविचंद्रन अश्विन किफायती ओवर डालते हुए मात्र 6 रन देते हैं। वहीं 19वें ओवर की पहली गेंद पर पूरन एक लंबा छक्का लगा देता है। वहीं इसी ओवर की दूसरी गेंद पर पूरन फिर से एक और चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन फिर से एक और चौका लगा देते हैं और इस ओवर से लखनऊ 17 रन बटोरने में कामयाब रहता है। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोइनिस आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। स्टोइनिस 16 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर कुणाल पांडे एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। निकोलस पूरन 20 गेंदों में 29 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। वहीं लखनऊ सुपर जॉयंट्स 20 ओवर के बाद 154 रन बनाने में कामयाब रहती है। लखनऊ की तरफ से सबसे ज्यादा रन काइल मेयर बनाते हैं, वे 51 रन की पारी खेलते हैं। वहीं राजस्थान के सामने ये मैच को जीतने के लिए 155 रनों का लक्ष्य मिलता है। वहीं राजस्थान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं जोस बटलर और उनका इस मैच में साथ देने के लिए उतरते यशस्वी जायसवाल। वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए नवीन उलक शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन देते हैं। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वे गगनचुंबी छक्का लगाने में भी कामयाब रहते हैं। तीसरे ओवर में नवीन उलक फिर से एक किफायती ओवर डालते हुए मात्र 3 रन देते हैं अपने ओवर में। वहीं चौथे ओवर में आवेश खान भी मात्र 2 रन देते हैं अपने ओवर में। 4 ओवर में राजस्थान मात्र 23 रन बना पाता है। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बटलर भी एक ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए अवेश खान की 2 गेंदों में लगातार यशस्वी जायसवाल 2 चौके लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जोस बटलर भी पीछे नहीं रहते, वह भी एक शानदार चौका लगा देते हैं और पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान 47 रन बनाने में कामयाब रहता है और राजस्थान अपना एक भी विकेट नहीं गंवाता। 7वें ओवर में स्टोइनिस शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 3
3 रन देते हैं अपने ओवर में। 8वां ओवर डाल रहा है रवि बिश्नोई की दूसरी गेंद पर बटलर एक शानदार चौका लगा देता है और यह बॉल नो बॉल होती है। तो अगली बॉल फ्री हिट होती है, लेकिन बटलर फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाते, वह सिंगल रन ही बना पाते हैं फ्री हिट पे। 8 ओवर के बाद राजस्थान 60 रन बना लेता है और वह अपना एक भी विकेट नहीं गवाता। वहीं 9वें ओवर डालना है अमित मिश्रा की तीसरी गेंद पर बटलर एक शानदार चौका लगा देते हैं। 10वें ओवर में रवि बिश्नोई किफायती ओवर डालते हुए मात्र 5 रन देते हैं। 11वें ओवर की पहली गेंद पर बटलर एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल भी एक छक्का लगा देता है, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह छक्का लगाने के चक्कर में अपना कैच आवेश खान को अपना कैच थमा बैठते हैं। 35 गेंदों में 44 रन बनाकर अपनी टीम के लिए आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। जायसवाल इस मैच में शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन वह इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वहीं 13वां ओवर लेके आए रवि बिश्नोई की चौथी गेंद पर संजू सैमसन रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वे इस पारी में 4 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। बटलर और संजू सैमसन के खराब तालमेल के चलते संजू सैमसन आउट होकर लौट जाते हैं। वहीं 14वां ओवर लेके आए मार्कस स्टोइनिस की तीसरी गेंद पर बटलर भी धीमी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। वे 41 गेंदों में मात्र 40 रन बनाने में ही कामयाब रहते हैं इस मैच में। 14 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 99 रन पर 3 विकेट था। वहीं 15वां ओवर डाल रहा है नवीन उलक किफायती ओवर डालते हुए मात्र 5 रन देते अपने ओवर में। पारी का 16वां ओवर लेके आवेश खान की पहली गेंद पर हेटमायर छक्का लगाने के चक्कर में अपना कैच केएल राहुल को थमा बैठते हैं। वे इस पारी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वे 5 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन 17वें ओवर में देवदत्त पद्दिकल शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगा देते हैं। वहीं 18वें ओवर में स्टोइनिस की गेंदबाजी पर पद्दिकल लगातार 2 चौके लगाने में कामयाब रहते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पद्दिकल एक और चौका लगा देते हैं। वे इस ओवर में 3 चौके बटोर लेते हैं। राजस्थान को 12 गेंदों में 29 रन चाहिए थे जीतने के लिए। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का लगा देते हैं। अब अंतिम ओवर में राजस्थान को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। अंतिम ओवर डाल रहा है आवेश खान की पहली गेंद पर रियान पराग एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को 5 गेंदों में 15 रन की दरकार होती है। दूसरी गेंद पर लेग बाई के चलते एक सिंगल आता है, लेकिन तीसरी गेंद पर पद्दिकल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। पड्डिकल 20 गेंदों में 26 रन बनाकर अपना कैच पूरन को दे बैठते हैं। राजस्थान को जीतने के लिए 3 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी। ध्रुव जुरेल आते ही अपना कैच बाउंड्री पर थमा बैठते हैं। इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाते। अब मात्र इस मैच में औपचारिकता ही बची थी और लखनऊ सुपर जॉइंट्स ये मैच 10 रनों से जीत लेता है। इस मैच में बटलर की धीमी पारी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।